भगवत धर्मानुरागियों, आप सभी को हमारे सरकार के अयोध्या आगमन पर रावण जैसे आतताई के ऊपर विजय प्राप्त करके प्रभु हमारे आज ही अयोध्या में पधारे, इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामना। हम सभी उसी परंपरा का निर्वहन करते आज चले आ रहे हैं आज त्रेता युग से कि हमारे सरकार रावण का वध करके एक दिन पहले, दीपावली के एक दिन पहले प्रभु ने रावण का वध किया और फिर विभीषण जी से कहा कि आप अब राजा बन गए हैं। उसी दिन राजाभिषेक भी हुआ विभीषण जी का और कहा कि अब आप राजा बन गए हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना पुष्पक विमान हमें दें जिससे मैं घर पहुंच जाऊं, अयोध्या पहुंच जाऊं, क्योंकि 14 साल में यही आज अंतिम दिन है। यदि मैं आज अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा एक भक्त है जो आज प्राण त्याग देगा। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि तो विजयदशमी क्यों मनाई जाती है जब रावण को भगवान ने दीपावली के एक दिन पहले मारा। और प्रतीक के रूप में ये कहा जाता है कि रावण को विजयदशमी के दिन भगवान ने मारा। अब प्रतीक बना करके, पुतला बना करके उसको उसी दिन लोग मारते हैं, जलाते हैं, ये सारी प्रक्रिया की जाती। देखिए, अशास्त्रीय चीज़ों पर, लौकिक ज्ञान पर हमारी भेड़चाल परंपराओं ने इतना अधिक अतिक्रमण कर लिया है कि हम शास्त्र की बात को जानना ही नहीं चाहते, शास्त्र को हम समझना ही नहीं चाहते। शास्त्रीय बात तो यह है कि भगवान ने रावण को दीपावली के एक दिन पहले मारा और विजयदशमी के दिन रावण से युद्ध करने के लिए प्रभु निकले, विजय यात्रा पर निकले हैं प्रभु। अब आप लोग जरा कैलकुलेट करिए, विजयदशमी और दीपावली, विजयदशमी से लेकर के दीपावली के एक दिन पहले तक कितना दिन होता है? लगभग 31 दिन होगा। और राम और रावण के बीच में जो युद्ध चला है, अब आप समझ गए। तो भगवान ने विजयदशमी के दिन रावण को नहीं मारा था, उस दिन वो युद्ध पर निकले थे। भगवान की विजय यात्रा थी, रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित करके, पूजन करके, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, उस दिन भगवान शिव की पूजा करके वो निकले थे। लेकिन अब जरा बताओ कि इतने दिन से आप लोग इसी परंपरा को जान रहे हो कि रावण विजयदशमी के दिन मरा था। आपसे पूछा जाए कि रावण कब मरा? अच्छा देखो, कोई चीज अगर बता दी जाए आपको जो कि असत्य हो तो बार बार असत्य को कहते कहते वो सत्य सा प्रतीत होने लग जाता। सत्य सा प्रतीत होने लग जाता है असत्य, जब उसको बार बार दोहराया जाए। तो हम सभी बचपन से ही जानते हैं कि विजयदशमी के दिन ही रावण मारा गया था, इसीलिए कुंभकर्ण का, रावण का पुतला जलाया जाता। एक बात और आप लोग जान लो कि कुंभकर्ण और रावण के मरने के बीच में कई दिन का अंतर था। कुंभकर्ण के और रावण के भी बीच में, मरने के बीच में कई दिनों का अंतर था। एक ही दिन दोनों नहीं मरे,
लेकिन पुतला कैसे जलाया जाता है? हम सनातन धर्मी लोग आंख मूंद करके किसी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। इसलिए धर्म को जानने की, धर्म को समझने की कुंजी शास्त्र है। या तो शास्त्र पढ़ो, तब धर्म सनातन समझ में आएगा, या तो किसी शास्त्रीय गुरु परंपरा में अपने आप को जोड़ो, तब आपको धर्म समझ में आएगा। यदि आप न शास्त्रीय गुरु परंपरा का अनुसरण करते हो और ना ही आप शास्त्र पढ़ना चाहते हो समय अभाव के कारण, और भेड़ चाल आप उन्हीं चीजों का आंख मूंद करके अनुसरण करते चले आ रहे हो जिसका आपके अध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं है, आपके धर्म से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज के दिन, मतलब दीपावली के दिन, हमारे सरकार अयोध्या को आए थे। अयोध्या पर में आने पर अयोध्या वासियों ने दीपदान किया था, दीपक जलाए थे, प्रकाश किया था, और उसी को प्रकाश पर्व दीपावली के रूप में। हम तो कभी कभी हैरान होते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर लोग मैसेज देते, दिवाली की बधाई हो। ये तो हमारी परंपरा है, विचार करो। दिवाली शब्द आपका दिवाला निकालने के लिए है, और आप अपना दिवाला खुद निकालते हो मैसेज भेज करके और स्वीकार करके। किसी ने मैसेज अगर आपको भेजा तो आप एक बार भी नहीं कहते कि भैया कम से कम अगर आपको नहीं समझ में आता, फॉरवर्ड आंख मूंद करके करते हो तो जान तो लो अपने सनातन के बारे में, दिवाली नहीं है, दीपावली है। लेकिन नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिला है कि कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड चल रहा है, इससे आपका कितना मानसिक पतन हो रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मानसिक पतन हो रहा है, आप पूरी तरह से डिपेंड हो गए हो व्हाट्सएप पे, गूगल पे, इन पे, उन पे। आप सच सच बताना, आप सब कितने लोगों को रामचरितमानस उठाए कितना दिन हो गया होगा? 2-4 लोगों को छोड़ करके, और नहीं रामचरितमानस उठाए महीनों महीनों हो जाता है। किसी किसी को तो साल साल भर हो गया होगा, कोई तो उठाया भी नहीं होगा। और हम कहें सनातन धर्मी है। हमसे तो अच्छे विधर्मी हैं जो 5 वक्त की नमाज किया करते। हम तो मंदिर में अपने बच्चों को ले जाने से कतराते हैं, क्या जाओगे भीड़ भाड़ में। और खुद मंदिर में जाते हैं, मंदिर होता नहीं है। मंदिर में जाने का मतलब क्या है? मंदिर का अर्थ होता है मन धन धीर, धीर मतलब होता है स्थिर होना। जहां मन रुके, मन स्थिर हो, उसी का नाम मंदिर। सच बताना, कितने लोग, सच बताना, कितने लोगों का मन स्थिर होता है मंदिर में जाकर के? अरे विग्रह के सामने पहुंचे नहीं कि ध्यान जूते पर है। 3000 का जूता है, कोनो मार न दे। तो सच बताओ कि जब जूते पर ध्यान है आपका, और मंदिर में प्रतिमा के सामने खड़े हो रहे हो, ध्यान कहां है? तो आप प्रतिमा को सर झुका रहे हो कि जूते पर? नहीं समझ में आया। जिस पर आपका ध्यान है, 10,000 का जूता है, आपने मंदिर के बाहर उतार दिया, ठीक। अब मंदिर में प्रवेश कर गए, ध्यान कहां लगा है? अब मंदिर में प्रतिमा के सामने खड़े हो गए, ठाकुर जी के सामने या कोई भी जो आपका स्वरूप जो आपके सामने, लेकिन ध्यान कहां है?
अब ध्यान मूलम कहाँ होना चाहिए? ध्यान का मूल कहाँ होना चाहिए? लेकिन ध्यान का मूल जा कहाँ रहा है? तो प्रणाम किसको हो रहा है? ऐसा हमारा जीवन है। इस तरह का जीवन, इस तरह की स्थिति यदि हम जीते हैं तो हम सनातन धर्मी कहने के लायक नहीं। अपने आप को सुधारो, अपने आप को बदलो। आज ही जो मैंने बात कही आप लोगों से, जाकर के सर्च करो, शास्त्रों में भरा पड़ा है। वाल्मीकि रामायण खुल करके बोल रहा है कि भगवान ने दीपावली के एक दिन पहले रावण का वध किया और पुष्पक विमान से प्रभु आज के दिन अयोध्या में पहुंचे, और आज के दिन पहुंचने पर वहां के लोगों ने दीपक जला करके प्रभु का स्वागत किया, और उसी परंपरा का हम सभी निर्वहन करते हैं। आज हम दीपावली मनाते हैं। दशहरे पर प्रभु युद्ध करने के लिए चले हैं। विजयदशमी इसलिए मनाई जाती है कि हम विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे निकले। तो हम अगर इन परंपराओं को पटाखा बजा करके, अनार छुड़ा करके, छुछड़ी उठा करके, क्या बोलते हैं, ये सब करके अगर मनाना चाहते हैं, अगर हमसे कोई पूछ दे कि अच्छा दीपावली क्यों मनाते हो, और कभी ये नहीं सोचा कि अगर दशहरे के दिन रावण मरा, जरा सोचो, जैसा कि आप लोग मानते हो, अभी तक देखते आ रहे हो, अगर दशहरे के दिन रावण मरा तो एक महीने तक भगवान वहां कर क्या रहे थे? दीपावली के दिन ही राम के आगमन पर दीपक जला है ना, राम के आगमन पर दीपक जलाया गया दीपावली के दिन। तो दशहरे पर रावण मर गया तो एक महीने तक वहां क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे। और फिर पुष्पक विमान से आए, पल भर में आए, मन के वेग के साथ में आए, तो आने में एक महीना लगा। आप लोग बताओ ना, क्या कर रहे थे एक महीने तक भगवान? कभी इस पर विचार किया? लेकिन भेड़ चाल हमारा अपना जीवन हो गया है। कुछ प्रश्न ऐसे मेरे पास आ जाते हैं कि सुन करके हंसी आती है, और ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माया है। वहीं से आता है, जिसके पास जो गोबर कचरा भरा हुआ है मन में, उठा करके लिखा, टाइप किया, सर्कुलेट कर दिया। अब उसको लाख लोगों ने पढ़ा, आते आते 1000-2000 लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 1000-2000 लोगों की तो बुद्धि तो खप्त हो गई, भ्रष्ट हो गई, उसके बुद्धि पर चलने लग गए। आपका जीवन कहां रहा? आपका जीवन तो रिमोट हो गया है, व्हाट्सएप पर हो गया है। व्हाट्सएप की बात आपको सही लगती है। अच्छा, सबसे विचित्र बात है कि उसमें लिखने वाले भी बड़े बड़े कलाकार हैं। ऐसा लिख करके, भ्रमित करके आपके सामने परोस देंगे कि आपको 100% सही ही लगेगा। क्यों लगता है सही? क्योंकि इसके आगे की दुनिया आपको पता नहीं, इसके आगे का जीवन आप जानते नहीं। इसके आगे शास्त्र भी है, इसके आगे संत भी हैं, इसके आगे और बड़ी बातें हैं। लेकिन नहीं, हमें तो व्हाट्सएप का ज्ञान, क्या कहूं, कभी कभी बड़ा दुख होता है। तो आज आप सबको मैं बताऊं कि प्रभु के, हमारे सरकार के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में दीप जला करके प्रभु का स्वागत किया गया। इसी कारण से दीपावली की परंपरा रही, और यह दीपावली की परंपरा संभवतः त्रेता युग से चली आ रही है। बीच में आपके द्वापर भी आया और अब कलयुग चल रहा है, लेकिन हम सभी धर्मावलंबी उसी परंपराओं का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे त्रेता युग से किसने देखा, द्वापर ने किसने देखा। ये सब जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं वो बताएं, कहेंगे कि उस समय कौन था कि आप कह रहे हैं, इस समय कौन देख रहा है, फिर आगे कौन देखेगा।
ये जो बुद्धि के बंदर लोग हैं, ये बुद्धि के बंदर हैं जो इधर के उधर उछल कूद मचाते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमारा शास्त्र यह स्पष्ट रूप से कहता है कि एक एक संत ऐसे रहे हैं जो त्रिकाल दृष्टा रहे। वो भूत को भी जानते थे, वर्तमान को भी वो देखते थे और भविष्य का भी वो। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक पुराण ऐसा भी आता है जिसका नाम है भविष्य पुराण। आप कभी भविष्य पुराण उठा करके पढ़िए, सारी की सारी बातें भविष्य की लिखी हुई हैं जो कि आपके सामने आएंगी। लेकिन आपको क्या है, भविष्य पुराण आप नहीं पढ़ोगे, आप तो बाबा बेगा की भविष्यवाणी सुनना चाहोगे। वो अंधा कुबड़ा आदमी जो बोल देगा, वही बोल दिया था कभी किसी जमाने में, उसकी भविष्यवाणी सच हो रही है। हमारे भविष्य पुराण की भविष्यवाणी कितनी लिखी गई है, उसकी सच हो चाहे ना हो, आपने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की, गौर नहीं किया, जबकि अक्षरतः सत्य है। लेकिन आपको अंधे की भविष्यवाणी बाबा बेगा और कौन एक ठो और है, क्या नाम है उसका, हाँ नास्त्रेदामस है, उसकी भविष्यवाणी आपको समझ में आ रही है। हमारे संतों ने कितनी बार भविष्यवाणियां की, उन भविष्यवाणियों को आपने कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पश्चिमी मीडिया हमेशा हावी रही है, उसने हमारे संतों को उभरने ही नहीं दिया, हमारे शास्त्रों हमारे पुराणों के बारे में उसने बताना ही नहीं चाहा। आज नास्त्रेदामस हो चाहे बाबा बेगा हो, अंधे बहरे लूले लंगड़े लोगों का जो है आप बात एकदम मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कह रहे हैं कि हम उसी की बात मानेंगे, अपने शास्त्र को नहीं मानना चाहते, तो आपसे जैसा अंधा तो कोई हो ही नहीं सकता। कभी भविष्य पुराण उठा करके पढ़िए, देखिए भविष्य पुराण में कितनी बातें कैसी कैसी लिखी गई हैं। भविष्य पुराण की एक बात है, आपने कभी कार्तिक महीने में सूर्य पुराण की एक छोटी सी पुस्तक आती है, छोटी सी, अरे जैसे हनुमान चालीसा होता है इतनी बड़ी होती है। बचपन में कभी जब माता जी हमारी व्रत रहा करती थी तो हम छोटे से थे तो पढ़ने के लिए देती थी कि भैया पढ़ दो। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको लिखा है, तो उसमें लिखा है कल व्यापत जब ही हो जाई है, मानुष को मानुष धर खई है, मनुष्य को मनुष्य खाएगा। ये 600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। आज की कंडीशन ये है कि कितने देशों में मनुष्यों को काट करके उनका मांस परोसा जा रहा है और लोग खा रहे हैं। अब आप बताओ, लेकिन हमारी बात को, हमारे शास्त्र की बात को, हमारे संतों की बात को कितना प्रश्रय दिया गया। लेकिन अंधे लूले लगड़े जब बोल देंगे कहीं दूसरे देशों के, तो उनको उठा दिया जाएगा मीडिया में कि हाँ ये नास्त्रेदामस हैं और ये बाबा बेगा है और फला है ढमाका है। इसका कारण क्या है? आप स्वयं में गुलामी पसंद हैं, आप स्वयं में दूसरे की बातों पर ज्यादा महत्व देते हैं, आप स्वयं में पश्चिमी मीडिया के कायल हैं, आप स्वयं में अपने मन में अंतर हृदय में गिरे हुए लोग हैं, जिसके कारण से आपको वही चीजें पसंद हैं, आपको अपना शास्त्र पसंद नहीं है। जिस दिन आपको अपना शास्त्र समझ में आने लगेगा, जिस दिन आपको अपना पुराण समझ में आने लगेगा, जिस दिन आपको अपने वेदों की भाषा समझ में आने लगेगी, जिस दिन आपको मानस और गीता के एक शब्द समझ में आने लगेंगे, आपका जीवन फिर उनके ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। आप स्वयं में कहेंगे कि वो आपके ऊपर आश्रित होकर के आपके लिए वो भविष्यवाणियां करते रहे, आप ही से पढ़ करके। उन्होंने आपसे चोरी की है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उन्होंने आपसे आकर के चोरी की है। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, और नहीं तो उसमें अभी इतनी सारी गोपनीय चीजें थी जिससे कि कुछ चीजों की, कुछ प्रतियों की, जो हमको लगता है कुछ प्रतियों की जो कुछ रही होगी लड़ी, उसमें ले जा करके कुछ इंग्लैंड वालों ने अपने यहाँ रिसर्च किया और उसमें से कुछ चीज़ों को, हमारे यहाँ विद्युत का कैसे, हमारे यहाँ लाइट का कैसे, हमारे यहाँ जहाज का कैसे, हमारे यहाँ विमान का कैसे, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ विमान का कैसे, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लिखित रखी हुई थी, जिन्हें जला दिया गया। पहले क्या था, लोग पूछते हैं कि लिखी हुई बातें कब तक,
मैं आपको बताऊं, जब से लिखने की परंपरा रही है, अभी से हुई है, उसके पहले हमारे यहाँ स्मृति में सजोया जाता था। हमारे यहाँ वेदों को कंठस्थ कर लिया जाता था, और समय आने के बाद उसे एक दूसरे को कंठस्थ करा दिया जाता था। इस परंपरा के हम संवाहक थे। लेकिन आज तो हम एक मोबाइल नंबर किसी का कंठस्थ नहीं कर सकते, इतना डिपेंडेंसी हो गई है हमारी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर। एक मोबाइल नंबर हम किसी का जल्दी याद नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी तो भय लगता है कि अपना ही मोबाइल नंबर याद नहीं होता, भूल जाने में आता है वही नंबर है कि दूसरा है। हमारी परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में हम लोग कैसे थे, हम लोगों में स्मृति इतनी जबरदस्त थी कि वेदों को कंठस्थ कर लिया जाता था। इतनी प्रज्ञा थी हमारे अंदर, इतनी दिव्यता थी। आज भी बहुत सारे संत हैं जिनको श्री रामचरितमानस एक एक शब्द याद है, एक एक चौपाइयाँ याद हैं। मानस के जितने भी दोहे हैं, चौपाई हैं, श्लोक हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे संतों को याद है। अरे आप ही लोग अपने बारे में सोचिए ना, आपको भी कभी भाई बहुत सारे लोग होंगे जिनको हनुमान चालीसा याद है। छोटी सी बात कर रहा हूं। तो हम लोग स्मृति वाले थे, हम लोग संरक्षण करने वाले थे, हमारे अंदर इतनी क्षमता थी। और आज विज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने जीवन का, अपने पूरे जीवन भर अपने मस्तिष्क का 100वां हिस्सा भी यूज नहीं कर पाता। आज विज्ञान कह रहा है ना। हम लोग तो बहुत पहले से इस बात को कहते आ रहे थे कि हम चाहें तो अपने मस्तिष्क में समस्त ब्रह्मांड की समस्त चीज़ों को रख सकते हैं, फिर भी हमारा मस्तिष्क भरेगा नहीं। हम लोग उस परंपराओं के संवाहक रहे हैं। लेकिन आज हमारी डिपेंडेंसी कैलकुलेटरों पर हो गई है। आप ही के लोग जरा आप विचार करिए, आपके बाबा दादा कैसे थे कि अगर कोई सामान उनको देना था, बेचना होता था, छोटे छोटे पुर्जे लगाए जाते थे और एक बार में कैलकुलेट करते थे, दोबारा ऐसे खाली नज़र से देख लेते थे, कैलकुलेटर फेल था और लिख करके दे देते थे कि इतना हुआ। पंचूरन की दुकान जैसे किराना की दुकान में अक्सर करके देखने में आता। हमारे पास बैठे हुए हैं लोग यहाँ पर, किराना के भी बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे। ये लोग भी आज पूरी तरह से कैलकुलेटर पर डिपेंड हो गए हैं। ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नाकामी है, इसको समझिए। खैर बातें आ गई, चल गई। आइए हम सभी रामचरितमानस के थोड़े से प्रसंग में चलें, राम कथा में ही चल देते हैं। 2-4 चौपाइयाँ आगे बढ़ेंगी। बहुत सारे लोग आए हैं जो नए हैं, जो सुनने के इच्छुक होंगे। और एक बात बता देता हूँ, ये सत्संग एक ऐसा सत्संग है कि आप आकर के भी चले जाओगे, नहीं सुन पाओगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपकी इच्छा होगी सुनने की, तब भी आपको इतना विघ्न आएगा कि यहाँ आने के बाद भी चले जाओगे। लोग गए, विघ्न आया तो। इसलिए ये बड़ा अनमोल है, और इस अनमोल सत्संग को जब बड़ा पुण्य होता है तभी सुनने का अवसर मिलता है। तो आइए हम सभी उस सत्संग के साथ में अपने आप को जोड़ें, प्रभु का नाम लें। पहले मन सही हो, हमारी बुद्धि सही हो, इसके बाद हम लोग सत्संग में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय
सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि वात जातं नमामि वात जातं नमामि। हे गोविंद हे मुरलीधर हे मधुसूदन हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम अकारण करुणा वरुणालय परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर जगत नियंता जगत पालक महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व अखिल निगम मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार की वंदना करते हुए हम सभी रामचरितमानस में रामचरितमानस के दिव्य सुंदर कांड जो कि पंचम सोपान है उसमें प्रवेश पाएंगे, उसमें चलेंगे। आइए राघव सरकार की वंदना करते हुए हम सभी प्रवेश पाएं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोका राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्य श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राघव सरकार जो हमारे तन में है, मन में है, प्राण है, उन प्राण प्राणेश्वर के लिए अगर हम अपने मन में, अपने वाणी में, अपने विचार में सत्संग रूपे थोड़ी सी सरिता का अवगाहन कर लेते हैं तो हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा विचार, हमारा तन और मैं तो कहूँ संपूर्ण जीवन कृतकृत्य हो जाता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं आपको जब आप गलत आचरण, गलत लोगों की संगत और गलत संबंधों में पड़ जाते हैं। आपका पाप कर्म आपको उन तक ले जाता है, लेकिन कभी कभी एक अवसर आता है जब आपका पूर्ण कर्म उदय होकर के आपको सत्संग की सरिता में अवगाहन करने के लिए ले करके आता है। आप बड़भागी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का अवसर मिलता है।
सच तो यह है कि हमारे अंतर हृदय में बैठे हुए जो खड़ विकार हैं, जो शत्रु हैं, वही हमें सत्संग की सरिता में, सरोवर में अवगाहन करने के लिए, बाध्य करने के लिए कि हम जाएं वहाँ, रोकते हैं, रोक देते हैं, वो बाधक बन जाते हैं। आप सब आज पधारे हैं, सत्संग को हम आगे बढ़ाएं। इसके पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि पिछली कथा में हम लोग कहाँ थे। मुझे अच्छा लगा सुन करके कि आप लोगों ने रामचरितमानस के उस दोहे को अपने अंतर हृदय में रखा हुआ है। वह दोहा है, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, मोहि कहाँ। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो रास्ते में उनके समुद्र के द्वारा भेजा गया एक सोने का पर्वत आता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कथा में कही। थोड़ा सा उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो साधक का जीवन है, पिछली कथा में हमने उसकी चर्चा थोड़ी सी की थी कि साधक का जीवन जो है बड़ा ही दुविधाओं भरा हो जाता है। उसके जीवन में सुविधा के रूप में दुविधा करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही साधक नाम जप की नाम के आश्रय में पड़ता है तो उसके सामने एक लोभ का पहाड़ आकर के खड़ा हो जाता है। ये लोभ कैसा है? देखिए, हमारे जीवन में 3 पहाड़ बड़े बड़े हैं। एक काम है, एक क्रोध है और एक लोभ है। ये 3 पहाड़ बड़े बड़े हैं। और तीनों पहाड़ों का जो मूल है वो कौन है? मोह है। ये जो 3 पहाड़ निकले हैं ना, उसका जो मूल स्रोत है वह मोह है। तो अभी हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो माया ने अपना, हमने अभी उस दिन चर्चा करी थी कि माया ने अपना एक अस्त्र चलाया और बढ़ाया किसको? लोभ को। देखिए, जीवन में शरीर में रोग हो जाए तो पता चलता है कि हमको यहां दर्द है, यहां कष्ट है, यहां दिक्कत है, यहां समस्या है। शरीर में दर्द हो जाए तो पता चल जाता है। लेकिन अगर मन में रोग हो जाए तो पता नहीं चलता। शरीर का दर्द हो तो स्वयं में पता चलता है, और मन में अगर रोग हो जाए तो दूसरे में वह रोग दिखाई देता है, अपने में नहीं दिखाई देता। आदमी को दूसरे में दिखाई देने लग जाता है। तो लोभ भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। बचपन में आप लोगों ने भी, अगर अब तो पुस्तकें बदल गई, नई एक अंग्रेजी की बुक थी, उसमें एक कथा थी कि वो एक आदमी था, वो मरने के लिए तैयार हो गया, बल्कि डूब करके मर ही गया, गले में बांध करके अपना धन, लेकिन धन वो किसी को दिया नहीं। ऐसा था, एक प्रसंग आया था। कहने का अभिप्राय यह है कि लोभ एक ऐसा चीज है कि उसके लिए लोग अपना प्राण तक देने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चोर जब किसी का जेब कतरा, किसी की जेब काटने के लिए जाता है तो उसको ये नहीं परिणाम पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या होगा?
लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के वह प्राण की बाजी लगा देता है और किसी के जेब पर हाथ लगा देता है, और पकड़ा गया तो पीट पीट करके लोग उसकी हत्या भी कर देते हैं। वो जानता है कि अगर पकड़ा गया मैं तो मेरी बड़ी दुर्गति होगी। एक क्रिमिनल जो बड़े बड़े गंदे काम करता है, वो जानता है कि कोई भी गोली मेरा अंतिम संस्कार कर सकती है, कोई भी गोली, और कभी भी, चाहे वो पुलिस की हो चाहे गैंगवार की हो। लेकिन लोभ में इतना वो चला जाता है कि भूल ही जाता है और परिणाम कभी न कभी उसके सामने आता है। तो लोभ है, इस लोभ को हमको जीना है, लेकिन कैसे, यह हनुमान जी से सीखना है। हनुमान जी के सामने लोभ आया, पर्वत आकर के खड़ा हुआ। कौन सा पर्वत है? सोने का पहाड़ है, औषधियों से युक्त है, सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, और आकर के कहता है कि मेरी सेवा ले लो, थोड़ी सी मेरी सेवा ले लो, मैं आपका ही अपना हूं, थोड़ी सी मेरी सेवा ले लो। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ हनुमान जी महाराज ने लिया, जरूरत भर का लिया। संतों को भी चाहिए कि हनुमान जी से सीखें। अब हम किसी संत की बड़ाई या बुराई नहीं करते, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आए थे हरिभजन को और वोटन लगे कपास। हम आए थे तो भजन के लिए, लेकिन हम फिर फोन करके करोड़पति बनने की चाह में लोगों को, अपने शिष्यों को ठगने लग गए। हम भूल ही गए कि रामचरितमानस की एक चौपाई कहती है कि हरई शेष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो शिष्य के धन का हरण कर लेता है उसका शोक नहीं हरण करता। शोक का मतलब क्या है? शोक का मतलब संसार की, ये प्रपंच का शोक नहीं। शोक का मतलब है ये जो आप हैं ना, ये जन्म जन्मांतर से दुखी हैं, आप भटके हुए हैं, आपको मार्ग दिखा दे। आपको मार्ग नहीं दिखाता, सतमार्ग नहीं बताता कि इस रास्ते पर चलो, यही तुम्हारा मार्ग है, इसी पर तुम्हें चलना चाहिए। अगर ऐसा गुरु नहीं करता और संत का स्वभाव है, उस स्वभाव का पालन नहीं करता, तो उस गुरु को घोर नरक मिलता है। इसलिए गुरु की पहचान क्या है? जब जाओ आप उसके पास तो आपसे 2 मिनट इधर उधर की बात करने के बाद वो खींच करके अपनी गाड़ी अध्यात्म की तरफ लेकर के चला जाए। आपसे बात करे, भैया कैसे हो, कब आए, और सब घर परिवार में सब कहते कहते आपको कब वो लेकर के अध्यात्म के राजमार्ग पर लेकर के चला जाए आपको पता भी न चले। गुरु वो है। गुरु वह नहीं है कि आप प्रश्न भी करो आध्यात्मिक तो उस प्रश्न को इधर उधर करके आपको संसारिकता के संबंधों में उलझा करके रख दे। आपसे कहने लगे कि आपका ये नहीं चल रहा है, आपका वो नहीं चल रहा, अच्छा ठीक है आप इतना पैसा जमा करो, आपका ये काम कर देता हूँ, एक अनुष्ठान करना होगा, एक यज्ञ करना होगा। आजकल टीवी पर भरमार पड़ी है ऐसे लोगों की, और उनका नीचे नंबर भी फ्लैश होता रहता है, आपका ये खराब है, आप खाली उनको फोन भर कर दो, फिर देखो क्या होता है। आप उनको फोन करते हो एक बार, उनके यहाँ से उनकी सेक्रेटरी 10 बार फोन करके आपको, और इस तरह से आपको डिस्टर्ब कर देगी कि मजबूरी में आप उनके अकाउंट में कुछ न कुछ डाल ही दोगे कि भैया अच्छा कर दो। ऐसे लोग नरक में जाएंगे। वो आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं।
तो संत कैसा हो? हनुमान जी जैसा वैराग्यमान। और हनुमान जी संत कैसे हैं? और संत को ही क्यों, हनुमान जी को भेजने के पीछे राम जी की मनसा क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। अब यहां चर्चा आ रही है तो मैं कर दे रहा हूं। आपने कभी विचार किया कि हनुमान जी को ही क्यों प्रभु ने भेजा? पिछली बार भी इसकी चर्चा हुई थी। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हनुमान जी को क्यों भेजा? एक्चुअल में भेजा कहां जा रहा है, इसको देखो। हनुमान जी को भेजा कहां जा रहा है? रावण के पास। भक्ति का पता लगाना तो मामूली बात थी, तो कोई भी लगा करके आ सकता था, लेकिन भेजा कहां जा रहा है? रावण के पास भेजा जा रहा है। अच्छा, रावण कौन है? रावण कौन है? रावण त्रिकाल दृष्टा है, पहला चीज। दूसरा, रावण शंकर जी का परम भक्त है। रावण शंकर जी को गुरु मानता है। आप लोग जानते हैं कि रावण शंकर जी को गुरु मानता है। तो भगवान जो परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार हैं, वो एक अवसर दे रहे हैं, क्योंकि रावण को मानसिक रोग हो गया है। और मानसिक रोग जिसको होता है वो उसको अपने में नहीं दिखाई देता, दूसरे में दिखाई देता। यही कारण है कि हनुमान जी को हमारे सरकार ने भेजा। क्यों भाई? गुरु जब जाएगा तो चेला को समझा देगा। भाई देखिए, मानसिक रोग है तो रोग तो दो ही चीज से ठीक होता है, या तो दवा से, या तो फिर ऑपरेशन कर दो। तो अगर हम हनुमान जी को भेज रहे हैं दवा देने के लिए, अगर इनकी दवा से वो ठीक हो जाए तो हमको शल्य चिकित्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं ठीक होता तब तो हम ऑपरेशन करने के लिए आ ही रहे हैं। इसलिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जाते हैं और उसका मानसिक रोग पकड़ लेते हैं। भाई हनुमान जी गुरु है, कोई साधारण तो है नहीं। अच्छा, उसको मानसिक रोग क्या है? उसको रोग यह है, हालांकि एक प्रकार से यह समझो कि वो मोह का मूल है। मोह रूपी रावण है ना, आप लोग सुने हो कि मोह रूपी रावण है। तो अभिमान है उसके अंदर, अभिमान का रोग है। और अभिमान के रोग में जिसको अभिमान किसी चीज का आ जाए, चाहे धनाभिमान हो, चाहे तन का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो। रावण को कई तरह का अभिमान है, ज्ञानाभिमानी भी है, त्रिकाल दृष्टा है। तो प्रसंग चूंकि आगे का हम उठा दिए, इसलिए चर्चा किए जा रहे हैं। अब बात आ ही गई है, तो हनुमान जी जा क्यों रहे हैं? हनुमान जी सीता की खोज करने नहीं जा रहे हैं, भक्ति से मिलने तो जा ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कई कार्य लेकर के जा रहे हैं। उसमें सबसे मूल कार्य क्या है? हनुमान जी वैद्य बन करके जा रहे हैं रावण जैसे रोगी को दवा देने। ऐसे समझ लो, रावण मनोरोगी है, मन का रोगी है, और चूंकि शंकर जी उसके गुरु हैं, और शंकर जी इस समय हनुमान के अवतार में हैं, तो हमारे प्रभु ये चाहते हैं कि भाई चेला है, अगर नहीं मानेगा तो बात अलग है, लेकिन एक बार गुरु को भेज दिया जाए। देखो, गुरु क्या है? ब्रह्मास्त्र है, ऐसे समझ लो। जब कभी, मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा, जब दो शिष्यों में आपस में कोई पड़ोस में हो जाएं या अगल बगल के हो जाएं, आपस में अगर कहा सुनी होने लगती है किसी बात को लेकर के, चाहे वो धन को लेकर के, चाहे जमीन जायदाद को लेकर के, चाहे किसी बंटवारे को लेकर के, तो अंत में बात ये आती है कि भाई एक काम करिए ना, गुरु जी के हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, चलो गुरु जी जो कहेंगे। ऐसा होता है कभी कभी। तो गुरु जी को भी अपनी मर्यादा का तार तार करवाना होता है, तो चले भी जाते हैं। मर्यादा का तार तार करवाना, क्योंकि
वहाँ पे बात होती क्या है कि अगर थोड़ी सी कहीं दाएं और बाएं हुई तो एक को नाराजगी होगी, दूसरे को, वहाँ यही होता है। अब यहाँ भी गुरु जा रहे हैं लेकिन उनकी मर्यादा का तार तार होना है। हनुमान जी जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी के लिए क्या क्या शब्द रावण बोलता है ये आप सबको पता है। लेकिन चूंकि राम का काज है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो राम के काज में जा रहे हैं, इसलिए जब राम का काज करना हो तो अपनी मर्यादा को ताक पर रख देना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए कि यदि आप कोई मंदिर बनवा रहे हो, आप बनवा रहे हो, राम का काज कर रहे हो, या आप भंडारा कर रहे हो और सामने वाले से आपको राम के काज के लिए कुछ लेना है, तो आप उसके दरवाजे पर जाएं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं कि भैया कुछ अगर आपकी श्रद्धा हो तो दे दीजिए, राम काज में लगना है। तो वह व्यक्ति उस समय अपने आप को गौरवान्वित समझेगा कि हमारे यहां फला व्यक्ति मांगने आए हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप भले वो व्यक्ति चाहे जो समझे, लेकिन आप ये समझिए कि आपको राम का काज करना है, आप उसके सामने झुकने नहीं गए हैं। तो राम के काज में अगर झुकना भी पड़े तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम झुकने का अवसर तो मिला। तो यहां हनुमान जी महाराज राम काज के लिए जा रहे हैं कौन? जगत जानता है महादेव हैं, दुनिया जानती है कि महादेव के रूप में हैं। और आज भगवान शिव के जो रुद्र रूप के जो एक रूप हनुमान के रूप में है, आज भगवान राम परात्पर परम ब्रह्म ये जानते हैं कि भाई चेला है, एक बार इनको अवसर दिया जाए। अगर मैं अवसर नहीं देता तो भगवान शिव को ये लगेगा कि डायरेक्ट गए और मार दिए। अरे कम से कम एक बार उसको भाई अपनी सफाई का मौका तो मिलता, एक बार उसको सफाई का मौका दिया जाए। तो सफाई का मौका कैसे मिले? तो कहा सबसे बढ़िया अवसर है कि जो विरोध बतियाएगा, यानी भगवान शिव अगर करते कि भाई हमारे चेले को मार दिया, कम से कम एक बार उसको सफाई का मौका मिलता, तो चेले को मार दिया ऐसा कहने वाले को ही भेज दिया जाए। तो हनुमान जी चले गए। अच्छा, जाते हैं तो रावण को क्या है? रोग है। कौन सा रोग है? अहंकार का, मनोरोग। तो हनुमान जी जाकर के उसके पास एक ही बात कहते हैं कि भैया ठीक है, तुमको अहंकार का रोग है, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन अहंकार में 3 तरह का अहंकार है। रजोगुण का अहंकार, सतोगुण का अहंकार और तमोगुण का अहंकार। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई तुम राजा हो, रावण हो, तो रजोगुण का अहंकार अपने पास रखो। तुम भगवान शिव की उपासना करते हो, यानी मेरी उपासना करते, तो तुम सतोगुण का भी अहंकार रखो, तुम ज्ञान का भी अहंकार रखो, लेकिन तमोगुण वाला अहंकार त्याग दो। क्योंकि अगर तुम तमोगुण का अहंकार त्याग देते हो तो राक्षस से तुम अलग हट जाओगे। ये स्वभाव राक्षसी है, तो तमोगुणी का जब अहंकार हट जाएगा तो तुम राक्षस से अलग हो जाओगे, तुम्हारी प्रोन्नति हो जाएगी। और जब प्रोन्नति हो जाएगी तो तुमको एक बात, एक दवाई दे रहा हूं, ये मेरी टिकिया रख लो। कौन सी दवाई है? तो उस दोहे को पढ़ो आप लोग। रावण के सामने हनुमान जी कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु। क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? त्यागहु तम अभिमान, तमोगुणी अभिमान को त्याग दो। और भजहु राम रघुनायक ही कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु। तमोगुणी अहंकार जो है उसी को त्यागने के लिए हनुमान जी ने कहा रावण को। तो रावण ने क्या कहा? मिला हम ही कपि गुरुबर ज्ञानी। हंसा और हंसने के बाद कहा अब हमको बंदर ही सिखाएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
और इतना ही कह करके रुका नहीं, एक शब्द बोला है रावण, मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु लागे सी अधम सिखावन मोही, लागे सी अधम। प्रसंग थोड़ा आगे का है, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हनुमान जी जाने का प्रयोजन क्या है। तो हनुमान जी को कह रहा है कि जानते हो मैं त्रिकाल दृष्टा हूं, मैं भूत देख लेता हूं, भविष्य देख लेता हूं और वर्तमान में भी हूं, और मैं देख रहा हूं कि मृत्यु तेरे पास खड़ी है। मृत्यु निकट आई खल तोरी तो ही, तेरे पास मृत्यु खड़ी है, और सचमुच में मृत्यु वहां खड़ी थी। हनुमान जी के बगल में मृत्यु खड़ी है, ऐसा नहीं है। अब पूछो क्यों खड़ी है हनुमान जी के बगल में मृत्यु? क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव हैं, वो काल ही हैं, वो तो काल हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम। वो मृत्यु उनसे पूछ रही है कि सरकार कब खाऊं इसको, कब खाऊं इसको, जब आप आदेश दें तब खाऊं। तो रावण देख तो ले रहा है कि मृत्यु खड़ी है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि मृत्यु खड़ी क्यों है। वो इतना तो देख ले रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मानव मनुष्य का जो रोग है, मानसिक रोग, वो दूसरे को तो देख लेता है कि यहां समस्या है, लेकिन स्वयं में नहीं देख पाता। तो देख रहा है कि त्रिकाल दृष्टा है, तो सामने उसके मृत्यु दिखाई दे रही है, हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। इसलिए कह रहा है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, और लागे से अधम सिखावन मोही। तू मुझे सिखा रहा है, तेरे बगल में मैं देख रहा हूं मृत्यु खड़ी है। मृत्यु सचमुच में खड़ी है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं खड़ी है, लेकिन मृत्यु खड़ी होकर के क्या कह रही है? हनुमान जी से कह रही है कि सरकार कब आदेश है, अभी आदेश करिए, अभी इसको मैं निगल जाऊं। लेकिन आदेश भगवान शिव स्वरूप हनुमान जी उसे नहीं दे रहे हैं, और हनुमान जी खाली इतना कहते हैं कि उल्टा होई हई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। जो तू कह रहा है कि मृत्यु तुम्हारी खड़ी है, मृत्यु हमारी नहीं खड़ी है, मृत्यु तुम्हारी खड़ी है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हनुमान जी महाराज को भेजा क्यों गया? क्योंकि हनुमान जी महाराज इसलिए गए हैं, भक्ति का तो पता लगाना एक अलग बात है। एक संत कह रहे थे कि भक्ति को पता लगाने के लिए राम जी के सेना में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जा सकते हैं और पता लगा करके आ भी सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य है। और थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य नहीं है, अब क्या कहूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भक्ति का पता लगाना मामूली बात थी, इसलिए उन लोगों को नहीं भेजा गया। रावण को समझाना विशेष बात थी, इसलिए हनुमान जी को भेजा गया। तो रावण को समझाना है, लेकिन रावण समझ नहीं पाएगा, यह भी बात सत्य है। और हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया? क्योंकि हनुमान जी इसलिए गए, हनुमान जी रुद्र रूप हैं, भगवान शिव को भेज करके भगवान परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार यह साबित करना चाहते हैं कि भाई आपका चेला है, आप जाकर के समझा दो, अगर समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझा तो हम तो ऑपरेशन कर ही देंगे, इसलिए भेजा जा रहा है। तो यहां पर हनुमान जी जा रहे हैं और हाथ से स्पर्श किया, किसको? उस पर्वत को। यानी संत का कार्य क्या है कि अगर उसके पास सुख सुविधाओं का अंबार लग जाए तो वह संत सुख सुविधाओं के अंबार में न लगे, न पड़े, करोड़ों अरबों को छोड़ करके उसमें से उसकी जरूरत भर का लेकर के और आगे बढ़ जाए। यदि वो करोड़ों अरबों में फंसता है तो संत नहीं है। फिर उसके लिए एक ही शब्द, एक ही कहावत है कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। चले थे तो परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर के जगत का कल्याण और अपना कल्याण करने के लिए, लेकिन जगत के कल्याण और अपने कल्याण की बात तो भूल जाओ, भटक गए, गड्ढे में गिर गए। इसलिए
अगर लोभ रूपी पहाड़ पर रुकते हनुमान जी तो लोभ रूपी पहाड़ उन्हें निगल जाता। हर संतों को निगल गया पहाड़। आप समझो, यह लोभ का पहाड़ बहुतेरे संतों को निगल चुका है। इसलिए हनुमान जी जानते हैं कि हमें लोभ के पहाड़ पर नहीं रुकना है, क्योंकि मुझे राम काज करना। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। एक बाधा पूरी हो गई। ये पिछले हफ्ते की चर्चा थी। अब दूसरी बाधा की तरफ चले। मोह रूपी रावण के पास जाना, उसको समझाना इतना सरल नहीं है। इसलिए देवता भी भयभीत हैं कि चलिए एक बाधा तो पार हो गई, हनुमान जी एक बाधा को पार कर लिए, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हनुमान जी वहां पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच गए तो लौट करके आएंगे कि रावण ने 33 कोटि देवताओं को बांध रखा था अपने यहां। आपको जानकर के हैरानी होगी, उन सभी देवताओं को उसने चित्रवध कर दिया था। मतलब पकड़ करके अपने पास चित्रवध का मतलब होता है कि उनको जब आज्ञा दे तब उनको हाजिर होना पड़ता था। पवन देव उसके यहां झाड़ू लगाते थे। शास्त्र कहता है, कोई साधारण सी बात नहीं है। और जो सूर्य देव है ना, जो तपते हैं ना, वो भोजन बनाते थे उसके यहां। हाँ, रसोइया थे सूर्य देव। रावण कोई साधारण है क्या? पवन देव झाड़ू लगाते। अगर उनसे कहता था कि कुल कुल हवा दे दो, एसी पूरे लंका में नहीं लगी है, एसी वाली हवा चाहिए, तो उनकी मजबूरी बनती थी कुल कुल हवा देने के लिए। इतने टेम्परेचर पर सेट हो जाओ, उतने ही टेम्परेचर पर सेट हो जाते थे पवन देव, झाड़ू लगाते थे। क्या समझते हो, रावण कोई साधारण था? सूर्य को पकड़ के कहा चलो भोजन बनाओ, तो समय समय पर सूर्य देव अपने दूसरे स्वरूप के साथ में भोजन बनाया करते थे। और ये मैं कह रहा हूं, आप ऐसे मानो नहीं, रामचरितमानस कहती है। रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज रावण से मिलने के लिए अपने आप को बंधवा करके जाते हैं, जब बंधवा करके रावण से मिलेंगे कैसे? जब तक बंधेंगे नहीं तब तक मिलेंगे नहीं। तो जाते हैं और जाकर के जब रावण के दरबार में देखते हैं तो सारे देवता ऐसे कैसे खड़े हैं? कर जोरे सुर दिशि पबिनीता, कर जोरे सुर। कैसे? कर जोड़ करके, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ करके। और फिर भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभी। रावण खाली से तिरछे देख भर लेना, पैंट गीली हो जाती थी देवताओं की। जिन देवताओं की पूजा करते हो ना, सोचते हो कि हमको फलाने वरुण यम कुबेर और ये और वो हमको धन से संपत्ति से दे करके हमको तृप्त कर देंगे ना। इनकी औकात क्या है जानते हो? इनकी औकात बता रहा हूं देवताओं की। आवत रावण सुने उसको हा, आवत रावण देवन तकेऊ मेरी गिरी खोहा, देवन तकेऊ मेरू गिरी खो। देवता लोग रावण को आते भर सुन लें कि क्रोधित होकर के स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है रावण, तो देवता लोग अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके, पत्नी बच्चों को छोड़ करके पहाड़ों के कंदराओं में जाकर के छिप जाया करते थे। वो देवता आपकी रक्षा करेंगे जो अपने पत्नी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते? और रावण उनके पत्नी बच्चों को बंदी बना करके लेकर के जाता था, वो रावण है। इसलिए मैं कहता हूं, गीता में भगवान कहते हैं कामस्तय प्रहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्यंतन्यमावस्थाय प्रकृत्यानेत्यासया। जिसकी कामनाओं से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वही अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं मन मना मन भगवत मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्य तत्व मत मानम मत परायणम सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरी शरण में आ जा, और मैं गारंटी देता हूं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में तुझे अपना बना लूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। मेरा राम कैसा है, मेरे राम की तो अब क्या कहूं। लेकिन आप हैं, जगत के लोगों से सहारा मांग करके बैठे हो, उन्हीं को पूजते हो। ये कौन है, ये मटियारी देवी हैं, ये कौन है, ये फलानी देवता हैं, इसी में फंसे पड़े हुए हो। मैं आप सबसे कहता हूं, एक परमात्मा की तरफ अपना दिमाग लगाओ, उस परम तत्व परमात्मा, उस परात्पर ब्रह्म को देखो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। फिर क्या होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे किसी वृक्ष के जड़ में जल देने से उसके तने, टहनियां, पत्ते, फूल, पुष्प सब तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही एक परमात्मा राम का नाम लेने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एक राम ही सुमरिय गाय राम ही संतत सुनहि राम गुणग्राम ही। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न तो बस अगर पुकारना है तो एक परमात्मा को पुकारो, वो आपका है, आप उसके हो। यह ना सोचो कि आप तो कामनाओं के कीचड़ में लिपटे हुए हो, वो आपको छुएगा, आपको स्पर्श करेगा, आपको लेगा, आपको स्वीकार करेगा। अरे मैं तो कहता हूं, उसने खुद कहा है कि अपिच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सहमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। वो कहता है कितना भी दुराचारी हो, कितना भी नीच किस्म का व्यक्ति हो, कितना भी गिरा हुआ हो, जिसने एक गलती नहीं 1000 गलती की हो, लेकिन अब अगर मेरी शरण में आ जाता है, भजते माम अनन्य भाग, न अन्य किसी अन्य की तरफ न जाकर के मेरी तरफ आ जाता है, तो मैं उसे अपना बना लेता हूं। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। उसे मैं धर्मात्मा बना देता हूं। इतना सरल है। बस एक बार मेरे राम को पुकार करके तो देखो, उसके शरणागति ले करके तो देखो। वो तो तुम्हारे गुणों को अवगुणों को कुछ भी नहीं देखता, ऐसा दीन बंधु है। और हम तो कहते हैं कि सचमुच में अगर आपकी उस परमात्मा के साथ जुड़ने की इच्छा है तो अपने अवगुणों को देख करके उसको पुकारो और कहो, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन। हमने सुना है नाथ कि अब तो पतितों को ही तो पावन करते हैं। अगर मैंने पाप किया है तो आप ही तो मुझे पावन करेंगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों कि ये पाप है इस सुयस के सहारे, कि ये पाप है इस सुयस। हमने पाप किया है प्रभु, जानबूझ करके किया है। मैं जानता हूं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजो गुण समद्भव है। ये जो तीनों गुण है ना, कहीं न कहीं से हमसे पाप करवाए हैं। लेकिन इतना विश्वास भी है कि आप हैं ना, आप तो है ना। और मैंने अगर गलती की है, बेटा कितनी भी गलती करके किसी पड़ोसी के बच्चे को बेटा थप्पड़ मार करके चला आए और आने के बाद अपनी माँ के गोद में सर रख दे और कहे, मैया हमने पड़ोसी के बच्चे को थप्पड़ मार दिया है, तेरे गोदी में मेरा सर है, चाहे बचा ले चाहे पिटवा दे। मां अपने आंचल में उस बच्चे को छिपा लेती है और कहती है कि अगर सचमुच में तूने इतना अपराध भी किया है
लेकिन तूने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया। मेरा परमात्मा मेरी मां है। हमने गलतियां की हैं, हम जानते हैं हम गलतियों के पुतले हैं, लेकिन अनन्यास चिंतेन तो मां ये जना पर उपासते। अनन्य भाव से यदि हम उस परमात्मा की शरणागति ले लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे तो हम कैसे भव से अगर नाथ। मेरा राम, मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर इतना कृपानिधि है, इतना दयालु है, इतना करुणा करता है कि उसके लिए संत कहते हैं करुण रूपम करुणाकरंतम, करुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्रम। ऐसा मेरा राम है कि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरे राम की धर्म पत्नी को रावण ने हरण कर लिया है, और उसी रावण को समझाने के लिए उसी रावण के गुरु को हमारे राम ने भेजा कि जाओ उसे समझा दो, वो मनोरोगी है, अगर ठीक हो गया तो दवा से ठीक है, और नहीं तो हम ऑपरेशन करने आ रहे हैं। देवताओं ने सोचा एक बाधा तो पार कर ली, हनुमान जी ने लोभ में तो नहीं फंसे, तो चलो अब दूसरी आइडिया लगाते हैं। तो दूसरी आइडिया क्या थी? एक सर्पों की मां है, उसका नाम है सुरसा। देवताओं ने उसे बुलाया और कहा जाओ हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। शायद देवता भूल गए कि हनुमान जी हमारे कौन है? ज्ञानेनानाम अग्रगण्यम, और बल अतुलित बल धामम। ऐसे अतुलित बल के धाम और ज्ञानियों में अग्रगण्य की परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा जा रहा है? सर्पों की माता सुरसा को। और सुरसा जैसे हनुमान जी आगे बढ़े वैसे ही देवताओं ने विचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन जाने कहु बल बुद्धि विसेखा, जाने सुरसा नाम अहीन कई माता, सुरसा नाम पठई न आई कहियते ही बाता, पठई न आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत राम काज करी फिरी मैं आवऊं, राम काज
सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, सीता तब तव बदन पैठी हूँ आई, तब तव बदन सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कवन जतन दे नहीं जाना, कवन जतन ग्रससी न मोहि कहे वो हनुमाना, ग्रससी न मोहि कहे वो हनुमाना। देवताओं ने बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरा नाम की एक सर्पों की माता को भेजा, और आने के बाद अब देखिए यहां पर समझने का विषय है, परीक्षा लेना है, सीधे सीधे परीक्षा लेने के लिए भेजा है बल की और बुद्धि की। लेकिन सुरसा बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के बजाय क्या कर रही है? आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह। सुरसा आकर के सीधे सीधे कहती है, सामने खड़ी हो गई और कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार भेजा है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि हनुमान जी जब चले थे, जहिगिर चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। अच्छा हनुमान जी कौन सा रूप बना करके चले थे? कौन सा रूप बनाया था आप लोग बताओ? चलो बताता हूं। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतई तो हनुमान जी महाराज का इस समय रूप कौन सा है? एकदम पर्वत के समान है। और सामने आकर के सुरसा खड़ी हो। अब पर्वत के समान रूप है, मान के चलो कि पर्वत 10 कोस का हो, तो इतना बड़ा रूप है हनुमान जी का। अब जरा विचार को, सुरसा कितनी बड़ी होगी कि उनको 10 कोस के पर्वत के समान हनुमान जी को कहती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, और खा जाना चाहती है। जरा इमेजिन करो कि 10 कोस के कम से कम तो रहे होंगे। एक पर्वत की श्रृंखला कितनी बड़ी होती है? 10 कोस की तो होती ही है। सुनते ही भयो पर्वताकार। और हनुमान जी को चैलेंज कर रही है कि अभी आज सुरन मोहि दीन आहारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने देखा और कहा मैया एक बात कहूं, राम काज कर फिर मैं आऊं। इस समय मुझे ना रोको, मैं राम के काज के लिए जा रहा हूं, और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। मैं सीता जी की सुधि सुनान करके तब तब बदन पैठिहूं आई, फिर मैं आ जाऊंगा, आपके पेट में चला जाऊंगा, आप मुझे खा लेना, और सत्य कहो मोहि जान दे माई। इसका आशय क्या है? हनुमान जी कहना क्या चाहते हैं? हनुमान जी कहना यह चाहते हैं
कि यदि आपका जीवन ये जो मिला है ये राम के काज के लिए है, और ये जो कामना है ना यही सुरसा है, संसार की कामना ही सुरसा है। ये बड़ा संसार की एक कामना पूरी नहीं हुई कि दूसरी और मुंह फैला करके खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, और ये जो कामना है ये मुंह फैलाती चली जाती। एक पूरा नहीं हुआ कि दूसरा पूरा नहीं हुआ, तीसरा पूरा नहीं हुआ, चौथा, ये बढ़ती ही जाती, इसका आकार बढ़ता जाता है। ये सुरसा है। हनुमान जी कहते हैं कि जो साधक भगवान के कार्य के लिए चला, अगर बीच में कामनाओं के चक्कर में उलझ गया तो भगवत प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति की प्राप्ति करना है तो कामनाओं के प्रपंच में ना फंसो, लेकिन कामनाएं एक न एक करके आपके सामने आती रहेंगी और अपना विशाल मुंह फैलाती रहेंगी। आपको क्या करना है कि उन कामनाओं को दबाना है, उनसे बड़ा बन जाना है कि ये इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इस तरह से। अब देखो कि सुरसा ने क्या किया कि जब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूं, राम का काज करके लौट करके आता हूं और फिर आप मुझे खा लेना, सुरसा ने कहा ना, मैं जाने नहीं दूंगी। यहां पर बात आती है कि हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी है तो खाने वाला प्रश्न कहां से आता है? आज सुरनमुह दिन आहारा, अरे बल बुद्धि की परीक्षा और किसी तरह से ली जा सकती है कि सीधे सीधे खाने पर उतारू हो जाओगे? वास्तविकता यह है कि ये जो कामनाएं हैं ना आपके जीवन को खा जाती हैं। एक पूरी करते करते कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चलता, पच जाते हो, खप जाते हो। और किसी मरने वाले से पूछो, मरने वाला हो, उससे पूछो, बिस्तर पे पड़ा हो, उससे पूछो कि अच्छा मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है कि मैं उसको अगर आपको लगा देता हूं तो आप पूरे 2 साल तक जिंदा रहोगे, अब पूरी ताकत के साथ जिंदा रहोगे, तो बताओ आप क्या करना चाहोगे? किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है कि मैं उसे आपको लगा दूं तो पूरे 2 साल तक जिंदा रहोगे, और जिंदा ही नहीं रहोगे, युवा बनकर के रहोगे। अब बताओ कि उन 2 सालों में, 2 साल के बाद आप मर जाओगे, तो उन 2 सालों में आप करना क्या चाहोगे? तो 99% लोग कहेंगे ये काम रुका है, वो काम रुका है, उसको कर लूंगा, उसको कर लूंगा, उसको कर लूंगा, बेटे की शादी नहीं की है उसको करा दूंगा, यहां उसको सेटल नहीं किया उसको कर। लेकिन कोई यह नहीं कहेगा कि राम का काज मैं कर लूं, राम काज कर फिर मैं आऊं। कोई यह नहीं कहेगा कि मैंने तो जीवन जो है पूरा व्यर्थ में गंवा दिया, अब ये जो 2 साल हमको मिल रहा है ना, इसी में मैं भजन करूंगा, इसी में मैं भज लूंगा। लेकिन मैं दुर्भाग्य इस बात का है, आप खुद विचार करिए कि मरणासन व्यक्ति से पूछिए कि दादा अगर आपको अभी थोड़ी और समय मिल जाए तो क्या करोगे, तो यही बताएंगे कि संसार का ये काम है, ये काम है, वो काम है, वही करूंगा। किसी ने किसी से पूछा कि मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है, तो एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब कामनाएं अधूरी रह जाएं और श्वास पूरी हो जाए, कामनाएं अधूरी रह जाएं, श्वास पूरी हो जाए तो मृत्यु है, और कोई कामना न रह जाए, श्वास भी रहे। और श्वास में क्या हो? कहा श्वास श्वास में राम कहूं, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो आवन हो। मैं आप सबसे कहूंगा बाबा, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे,
पल पल वो आठो चली जा रही है। आज के 10 साल पहले जो आपका चेहरा था आज नहीं है। क्या गारंटी है कि 10 साल के बाद आपका चेहरा वैसा ही रह जाएगा? नित्य प्रति आप बदलते, टूटते, गलते, पचते चले जा रहे हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप संसार के इसी कामनाओं में, इसी सुरसा के मुंह में चले जा रहे हो। यही तो सुरसा है, धीरे 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 आपको पचा लेगी, खपा देगी। एक संत कह रहे थे कि मरने के बाद बैतरणी पार करना होता है। बैतरणी की बात तो हमको नहीं समझ में आती, होता होगा डराने के लिए हो या सचमुच में हो, लेकिन मैं समझता हूं कि बैतरणी में क्या क्या रहता है इसको देखो। बैतरणी में है मांस है, रुधिर है, मज्जा है, हड्डियों का ढेर है, उसी में से पार होना होता है। यही बैतरणी है। तो आप एक बात बताओ, ये जो आपका मानव शरीर है, क्या इसमें जो आप बैठे हो तो क्या बैतरणी में नहीं हो? आप विशुद्ध आत्मा हो और आप मांस, मज्जा, खून, हड्डी के बीच में आकर के इसी बैतरणी में टहल रहे हो। इसी से तो पार होने की बात हम कह रहे हैं। हम उस बैतरणी को देखे नहीं देखें, लेकिन इस बैतरणी को तो देख रहे हैं, इसमें मवाद भी निकलता है। कौन ऐसा होगा जिसके शरीर से मवाद ना निकला हो? खून निकलता है, मांस, मज्जा, सब कुछ तो भरा हुआ है इसी में। हड्डियों का समूह है। इससे बड़ी बैतरणी तो हमको देखने में नहीं आ रही है। यही ये बैतरणी है, इसी में आपको बार बार आना पड़ रहा है। इसी बैतरणी से अगर आपको निकलना हो तो एक ही उपाय है, और उपाय बड़ा सरल है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल दो। विश्वास के साथ कहता हूं, इस बैतरणी में फिर से आना नहीं पड़ेगा। कहीं यात्रा कर रहे हो तो फिल्मी गाने ना लगाओ। अगर कुछ नहीं गुनगुना सकते तो इतना तो कह ही सकते हो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री गुरु शरणम। बस इतना ही कहते चले जाओ, गुनगुनाते हुए आपकी मंजिल आ जाएगी। आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो राम का काज है, इस बात का ध्यान रखना। ये कोई वैराग्य रूपी हनुमान ही राम के काज के लिए एबल हो सकता है, सक्षम हो सकता है। आप भी हनुमान बनो, वैराग्य रूपी हनुमान हैं। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब होता है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। आपने सुना है? तो वैराग्य का मतलब क्या होता है? ये जो वैराग्य है ना, ये विशिष्ट राग से बना है, विशेष भी उपसर्ग लगा है। यानी अगर प्रेम करना हो तो किसी श्रेष्ठ से करो, किसी विशिष्ट से करो। संसारियों से प्रेम करने की जरूरत। अच्छा, संसारियों से प्रेम करोगे तो संसार क्या देगा आपको? वही संसार ही देगा। एक प्रताप भानु का नाम का राजा था, आपने सुना था? अभी पिछली कथा में सुन करके आए हो कि उसने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इतने यज्ञ किए थे, 100 बार यज्ञ किया था एक एक यज्ञ को, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना रह गया। सिर्फ एक मोक्ष को प्राप्त करना था, लेकिन किसी कपटी मुनि के शरण में चला गया।
किसी कपटी मुनि के शरण में चला गया और उसके बहकामे में आ गया। परिणाम क्या हुआ? राक्षस बन गया। वही रावण है, राक्षस बन गया। और राक्षस बनने के पहले उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं क्या थी? कपटी मुनि से कहता क्या है कि आप क्या कर सकते हो? कपटी मुनि ने कहा जो चाहो वो कर सकता हूं, क्या चाहते हो? अब देखो इच्छा क्या है, यही मैं इच्छा सुरसा है, यही कामना सुरसा है। प्रताप भानु क्या कह रहा है? जरा मरण दुख रहित तन समर जितई नहीं कोई। क्या मांग रहा है? जरा मरण यानी वृद्धावस्था न आए और मृत्यु न आए, दुख रहित तन, दुख भी न हो, और समर जितई नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, एक छत्र रिपुहीन मही, और राज कल्प सत होई, 100 कल्पों तक मैं राजा बन करके रहूं, एक छत्र रिपुहीन मही रहे, यानी जितने शत्रु हैं राजा हों लेकिन मेरे अधीन हो। ये कामना, अब सुरसा वाली कामना है, कितनी बड़ी कामना है। यही कामना है, यह मुंह फैलाती हुई और बढ़ती चली जाती है। हनुमान जी का सामना इसी सुरसा से हो रहा है। हनुमान जी का सामना आज इसी सुरसा से हो रहा है। आपका भी सामना इसी कामना रूपी सुरसा से है, इसी इच्छा से है। इसलिए आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप वैराग्य रूपी हनुमान का आश्रय लेते हो तो अपने अंतर हृदय में एक बात को रखो, जैसे हनुमान जी ने आचरण किया है वही आचरण आपका हो। यानी हनुमान जी ने अपने आप को राम को सौंप दिया, तो आप भी अपने आप को राम को सौंप दोगे, सुरसा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और राम को सौंपने के लिए क्या करना होगा? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम कामिही नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु अर्थ न धर मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहें देखी अवगुण करूं, कैसे भावूं तो कैसे। बोलिए परात पर ब्रह्म राघव सरकार की। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।